नमस्कार, मैं बिरजू कुमार स्वागत करते हैं आप सभी का गांव वाला में। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं हनुमान नगर ग्राम में। आज यानी 15 दिसंबर से आने वाले 17 दिसंबर तक यहाँ पर श्री रामचरितमानस गीता ज्ञान यज्ञ दोपहर 2 बजे से संध्या 5 बजे के मध्य होने जा रही है और आप देख पा रहे हैं कथा प्रारंभ भी हो चुकी है। और आइए हम तमाम ग्रामवासी हमारे आसपास खड़े हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं, जिनमें हमारे जो श्री आशुतोष महाराज जी हैं, जिनका संस्थान दिव्य ज्योति जागृति नाम से चलता है। हमारे साथ एक ग्रामीण जुड़ चुके हैं। हम चाहेंगे कि अपना परिचय देते हुए इस संस्था के बारे में और आशुतोष महाराज जी के संदर्भ में अपनी बातें रखें। नमस्कार। और मेरा नाम शंकर कुमार भगत हो गया। मैं बिरौल का निवासी हूँ और मैं ये संस्थान से 12, 13, 14 साल से मैं जुड़ा हूँ। और कहीं न कहीं देखिए समाज में युवा भटकते जा रहा है, अपने सोच को बदलते जा रहा है। कहीं न कहीं सेवन करता है, गुटखा खाता है, उसके बाद दारू पीता है, उसके बाद मीट मछली बहुत प्रकार का जो युवा भटकते जा रहा है। तो मेरा दिव्य ज्योति जागृत संस्थान का ये मकसद है, कहीं न कहीं समाज को एक जैसा करके और समाज में अच्छा मैसेज जाए, ये मेरा लक्ष्य है। किनसे प्रभावित होकर के आप इस संस्थान से जुड़े थे? मेरे मेरे बड़े भैया हैं जो कि शिव भगत नाम है और काफ़ी हमको लग रहा है 20-25 साल से वो जुड़े हुए हैं, ऑल फैमिली जुड़े हुए हैं। तो उन्हीं लोग से हम लोग को जानकारी मिला, हम लोग जुड़ते गए और अच्छा एक मैसेज मिला। इसमें ब्रह्म ज्ञानी का एक उद्देश्य यही है कि साक्षात महादेव का और भगवान का दर्शन होता है ये संस्था में। हमने हनुमान नगर बोला है, हम चाहेंगे कि आप पूरा एड्रेस बता दें। देखिए, हनुमान नगर पूरब टोला है और ये रजबा रोड है, जो 15 तारीख से 17 तारीख तक 3 दिन का ये कथा है। और उसके बाद समय आपको 2 से 5 बजे तक समय है। ये कथा किनके द्वारा करवाई जा रही है और ये पहली बार है या इससे पहले भी हो चुकी है? नहीं, ये पहली बार नहीं है, होते रहता है। बाद बाकी ये पूरे हनुमान नगर का समाज का सबका एक सहयोग है, एक पर्सनली नहीं है, सबका सहयोग है। और बिरौल हनुमान नगर में जो भी जुड़े हुए हैं सभी का सहयोग है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है आयुर्वेद से संबंधित जो चीजें हैं हमें दिख रही हैं। हम चाहेंगे आप इसके बारे में भी बताएं। जी, आयुर्वेदिक का आपको 400 बीमारी जो ठीक होता है, जैसे दिव्य रसायन हो गया, आपको बहुत प्रकार के दवा सब है जो कि हमारे संस्था में बनता है, खुद बनता है और वहाँ से आपको मिलता है। और कहीं न कहीं आपका अगर रिजल्ट अच्छा आता है दवा का, तो ऑटोमेटिक है कि आप उस दवा के प्रति झुकिएगा। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं तमाम ग्रामवासी जो है काफी श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ जो है कथा श्रवण कर रहे हैं। अब चलिए हम आपको जो स्वामी जी हैं उनसे मुलाकात करवाते हैं और उनसे भगवान आशुतोष और इस संस्था के बारे में विशेष रूप से जानने का प्रयास करते हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो है गेट के मध्य मुख्य द्वार पर जो है भगवान आशुतोष महाराज और भगवान शिव और कृष्ण जी विराजमान है। और यहाँ पर कथा श्रवण के लिए 2 जो है लाइनें बनी हुई है। आप देख पा रहे हैं गांव की महिलाएं एक तरफ है और गांव के जो पुरुष हैं एक तरफ है और बीच में जो है रास्ता खाली है ताकि आवाजाही पूर्ण रूप से जो है सरलता से रहे और इसमें कोई किसी भी प्रकार की बाधाएं उत्पन्न ना हो। और कथा जो है अभी शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम स्वामी जी के समक्ष बैठे हुए हैं और आइए अब जानते हैं इस संस्थान और भगवान आशुतोष महाराज के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। मैं स्वामी कुंदनानंद दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी का शिष्य हूँ। गत 20 वर्षों से हम संस्थान में सेवा दे रहे हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा जो ये रामचरितमानस और गीता ज्ञान यज्ञ हो रहा है, अन्य लोग भी इस तरह के सत्संग कार्यक्रम करते हैं। और रामचरितमानस और गीता ये 2 ऐसे ग्रंथ हैं जो हर घर में पाए जाते हैं, सब लोग पढ़ते भी हैं। हमारे गांव में रामचरितमानस का अखंड पाठ भी किया जाता है, इसी के अंतर्गत सुंदरकांड का भी पाठ किया जाता है। लेकिन इन सब पाठ करने का मकसद क्या है? मकसद है कि हमारे अंदर राम का गुण उतर जाए, हमारे अंदर हमारे मानस में राम का चरित्र आ जाए, राम की मर्यादाएं, कृष्ण की नीति अगर वो हमारे जीवन में नहीं आती है तो हम जीवन को सही ढंग से जी नहीं पाते हैं। रामचरितमानस जहाँ हमें विवेक प्रदान करता है, रामचरितमानस कहती है कि बिनु सत्संग विवेक न हुई। मनुष्य में सब कुछ है, हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। कि हित और अनहित, लाभ और हानि तो ये तो पशु पक्षी सब जानते हैं, लेकिन मनुष्य का जो शरीर है वो ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है।
इसी में ज्ञान है। और ज्ञान क्या है? बुद्धि का परिष्कृत रूप है जो विवेक कहलाता है। ज्ञान ये संसार के ज्ञान को प्राप्त करना नहीं, किताबी ज्ञान नहीं। ये सांसारिक ज्ञान और किताबी ज्ञान तो रावण को सबसे ज्यादा था। रावण के जितना न तो कोई पढ़ा लिखा आज है, न पहले था, न आगे होगा, न भूतो न भविष्यति। लेकिन फिर भी रामचरितमानस कहती है कि रावण को क्या कह रहा है? लोग मूर्ख की संज्ञा दे रहा है, उसे मूर्ख की उपाधि दे रहा है। कारण क्या है? बुद्धि है, विद्वान है, लेकिन विवेक नहीं है। और ये विवेक कहाँ से आएगा? सत्संग से आएगा। और सत्संग जीवन में नहीं आया उसके जीवन में। सत्संग कब होगा? जब सत्य का संग होगा। सत्संग का अर्थ क्या है? ईश्वर का दर्शन। सत्संग मतलब ईश्वर का दर्शन हो जाना, ईश्वर का संग हो जाना। सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही शिव है, उसका दर्शन होना। जब जीवन में ऐसे संत आते हैं तब जीवन में उस सत्य का संग कराते हैं, सत्संग होता है। इसलिए आज जो है सो समाज में कथा कहानियां बहुत हो रही है। हर जगह चले जाइए, बड़े बड़े कथावाचक है, बड़े बड़े क्या कहते हैं, बहुत पैसे पर भी कथा करने आते हैं, बहुत रोचक कथा भी करते हैं, संगीतमय कथा करते हैं, श्रोताओं को झुमाते हैं, रुलाते हैं, हंसाते हैं। लेकिन सत्संग से जाने के बाद उसके जीवन का तो दुख खत्म नहीं हुआ। कथा तो सुन लिया, जीवन की व्यथा तो समाप्त नहीं हुई। लेकिन दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक व संचालक गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी हैं, जिनका कहना है कि सत्संग जो है सुना नहीं जाता है, सत्संग जो है सो देखा नहीं जाता है। कुछ लोग यहाँ देखने आते हैं, देखा नहीं जाता है, सत्संग किया जाता है। रामचरितमानस कहती है सत्संग पाया जाता है। बड़े भाग पाइए सत्संग। पाने का मतलब जिसको हमने पा लिया, जिसको हमने ग्रहण कर लिया, भोजन को पा लिया। भोजन को पा लिया तो भूख मिट गई, सत्संग को पा लिया तो हमारे अंदर से विकार मिट जाना चाहिए। जैसे स्नान किया हुआ व्यक्ति दूर से ही देखने के बाद पता चलता है कि इसने स्नान किया है, ठीक है। भोजन किया हुआ व्यक्ति दूर से ही देखने के बाद पता चलता है कि इसने भोजन किया है। उसी तरह से जिसने जीवन में सत्संग किया है तो उसके अंदर जो मानव का गुण है वो आता है। गुण क्या है? तो कहते हैं धृति क्षमा दमो स्तंभ शौच मिंद्रिय निग्रह। जिसके अंदर धैर्य है, पहला गुण है इंसान के अंदर धैर्य का होना। दूसरा गुण है क्षमा का होना। हम आज अपने आप को तो क्षमा कर देते हैं, दूसरे को धैर्य करने के लिए कहते हैं तुमको धैर्य नहीं है, लेकिन खुद ही धैर्य नहीं है। एक व्यक्ति के घर में 20 वर्ष लगा देता है वो इंतजार करने में कि उसके घर में बहू आएगी, ठीक है। एक बच्चा नौकरी करने के लिए 20 साल लगाता है कि 20 साल बाद उसको नौकरी आएगा। स्कूल में पढ़ने के लिए 4 साल लगाता है, 4 साल के बाद स्कूल जाएगा। इतना धैर्य है। लेकिन आप देखिएगा रेलवे फाटक पे, वहां धैर्य नहीं है। और क्या होता है कि वो मृत्यु का शिकार हो जाता है। जहां पर रेड लाइट है वहां धैर्य नहीं है। जहां धैर्य रखना चाहिए वहां धैर्य नहीं है, और जहां धैर्य नहीं रखना चाहिए वहां धैर्य रख रहा है। तो ये विवेक है। विवेक कहाँ से उत्पन्न होगा? जब तक जीवन में सत्संग नहीं आएगा, जब तक जीवन में वो ईश्वर का दर्शन नहीं करेगा, उस सत्य को नहीं जानेगा। गीता क्या कहती है? कर्म करना है। कौन सा कर्म करना? हम तो खाते पीते सोते हैं, इसी को कर्म समझते हैं, मकान बनाते हैं, इसी को कर्म समझते हैं, पढ़ते लिखते हैं, इसी को कर्म करते हैं। लेकिन कर्म ये नहीं है। कर्म वो है, कबीरदास जी ने इसी बात को बड़े साधारण शब्दों में कहा कि कर्म कर्म सब कोई कहे, कर्म न चीन्हे कोई, जिस कर्म से भवबंधन कटे कर्म कहावे सोई। मतलब क्या है? कर्म कौन सा है? भवबंधन क्या है? ये आवागमन का जो चक्र है। हम बार बार माँ के गर्भ में माँ के गर्भ में आते हैं और बार बार चिता के अग्नि में जलते हैं, बार बार हम इस संसार में आते हैं और बार बार मर जाते हैं। ये मरना और ये जन्म लेना ये तो पशु भी कर रहा है, संसार के सभी जीवात्माएं कर रही हैं और हम भी कर रहे हैं। तो कौन सा अंतर कर रहे हैं? वो भी बच्चे को पाल रहा है, हम भी पाल रहे हैं। क्या हम ज्यादा कर रहे हैं? ज्यादा यही है कि हम इस शरीर को प्राप्त करने के बाद उस ईश्वर को जाने। उस ईश्वर को जानने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। कठोपनिषद में साफ साफ लिखा हुआ है कि ई चेत शतक बौद्धं प्राकस्य शरीर से विसृसा तथा सर्गेषु लोकेषु शरीर त्वायि कल्पते। कि मतलब कि इस संसार में आने के बाद, मानव तन को प्राप्त करने के बाद, अगर तूने परमात्मा का दर्शन नहीं किया, ईश्वर का दर्शन नहीं किया, तो तेरा जीवन व्यर्थ है और तू अधोगति को प्राप्त करेगा।
तो ये सत्संग का मूल उद्देश्य यही है कि आपका जो ईश्वर है, आपका जो परमात्मा है, जिसे आप पत्थरों में ढूंढते हैं, जिसे आप वृक्षों में ढूंढते हैं, जिसे आप नदियों में ढूंढते हैं, जिसे आप तीर्थ स्थलों पे ढूंढते हैं, वो कहीं यहाँ वहां नहीं है। वो परमात्मा आपके अंदर है। शांति को आप बाहर ढूंढ रहे हैं, भौतिक पदार्थों में ढूंढ रहे हैं। शांति बाहर नहीं है, सुख बाहर नहीं है, सुख अंदर है, शांति अंदर है, आपके अंदर ही परमात्मा है। तो जब जीवन में ऐसे पूर्ण संत मिलते हैं तो वो आपको अंदर जाने का रास्ता बताते हैं कि अंदर कैसे जाएं, उस ईश्वर से कैसे मिलें। उस ईश्वर के मिलने के बाद ही हम शांति और सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए आपने भजन सुना होगा कि मिलता है सच्चा सुख भगवान तुम्हारे चरणों में। तो भगवान का चरण कहाँ है? भगवान कहाँ है? भगवान हमारे अंदर है, तो भगवान का चरण अंदर है। भगवान हम मंदिर में पूजते हैं, मंदिर में कौन है? मंदिर में मूर्ति है, भगवान की प्रतिमा है, भगवान नहीं है, भगवान की प्रतिमा है। भगवान, उस प्रतिमा को हम देख करके भगवान तक पहुंचते हैं। ठीक है, मंदिर में हम इसलिए जाते हैं कि भगवान से हमारा प्रेम हो जाए। ठीक है, और उसको देख करके हम उस भगवान तक पहुंचे। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब एक बच्चा आता है मंदिर तो मुझे बहुत खुशी होती है, और जब एक वृद्ध आता है तो मुझे दुख होता है। क्यों दुख होता है? पूछा। क्यों खुशी होती है? कहा जब बच्चा मंदिर में आता है तो वो प्रश्न करता है कि भगवान शिव बैल पर क्यों सवार है, माँ दुर्गा शेर पर क्यों है। ठीक है, तो माँ दुर्गा के 10 हाथ क्यों हैं? भगवान शिव के सर से पानी क्यों निकलता है ना? ठीक है, तो भगवान शिव ध्यान में बैठे मिलते हैं। तो ये तमाम चीजें बच्चा पूछता है, प्रश्न करता है। ठीक है, लेकिन वही वृद्ध जो है सो मान करके चलता है। तो मान्यताओं से नहीं होता है, मानने से नहीं होता है, जानना पड़ता है। जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स में आप कहते हैं कि मान लिया कि मूलधन 100 रुपया है, तो मान लिया कि मूलधन 100 रुपया है, तो मान लिया तो रिजल्ट नहीं हुआ। मान लिया कि मूलधन 100 रुपया है, तो उसके बाद आप उस मूलधन को ब्याज और दर से जोड़ करके, घटाव करके, गुना करके आप मूलधन तक पहुंचते हैं। ठीक है, और मूलधन निकालते हैं। ठीक है ना? तो उसी प्रकार से मान लिया कि भगवान है, नहीं, मान लिया कि भगवान है, लेकिन कैसे है? अगर भगवान है तो देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और बिना जाने तो प्रेम हो नहीं सकता है, बिना जाने तो श्रद्धा हो नहीं सकती है। आप मेरे पास आए, मुझको आपने देखा, तो मुझसे आपने प्रश्न किया, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर हम भगवान को देखा नहीं, भगवान को जाना नहीं, हम उससे क्या पूछेंगे, क्या प्रश्न करेंगे? है या नहीं? हम भक्ति कैसे करेंगे? जिसको हमने देखा ही नहीं है उसकी भक्ति हम कैसे करेंगे? अगर पूजा कर लेना, पाठ कर लेना, ये मंदिर में जल चढ़ा देना भक्ति है, तो बताइए, तो फिर भगवान की भक्ति, भगवान शिव ने क्या कहा? शिव के जीवन, पार्वती के जीवन में भी शिव थे, सती के जीवन में भी शिव थे। सती का 108 जन्म हुआ, लेकिन हर बार उसने पति को प्राप्त की, शिव को ही पति के रूप में प्राप्त की। फिर भी वो जन्म मरण के चक्र में पड़ी रही। भगवान मिलने के बाद भगवान की पूजा करना ही अगर भक्ति है, रावण से बड़ा भक्त कौन हो सकता है? उसने तो भगवान शिव की पूजा की। लोग फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, है कि नहीं? और वो बेलपत्र चढ़ाते हैं, उसने तो अपना सर चढ़ा दिया, लेकिन उसकी मुक्ति नहीं हुई। एक घोड़े पे सवार हुआ, जब तक हम भगवान को नहीं जानेंगे, जब तक हम ईश्वर को नहीं जानेंगे, सती को पति के रूप में भगवान शिव मिल गए, क्या हुआ? जन्म और मरण का चक्र तो लगा ही रह गया। इसीलिए संत कहते हैं कि ईश्वर तुम्हारे अंदर में है, तो उस ईश्वर को जानो। ठीक है, उस ईश्वर को जानने के लिए ही तुम्हारा जन्म मिला है। ठीक है ना? उस ईश्वर को अगर हमने नहीं जाना, उस ईश्वर को हमने अगर अपने घट में नहीं देखा, तो फिर हमारा कल्याण कहाँ से है? उसी को भगवान बुद्ध भी कहते हैं। भगवान बुद्ध ने भी कहा कि उसे जानो। इच्छाएं ही दुख का कारण है। और इच्छा क्या है? ये संसार की जो भौतिक इच्छाएं, यही दुख का कारण है। और जिन जिन इच्छाओं को लेकर के तुम शरीर का त्याग करते हो, उसी इच्छा की पूर्ति के लिए फिर से शरीर प्राप्त करते हो। तो ये आना जाना जो लगा हुआ है, यही दुख है। और इससे निवृत्ति मात्र एक ही सत्संग से होगा, और वह सत्संग ईश्वर का दर्शन है, कथा कहानियां नहीं है। ये कथा कहानियां सिर्फ इसलिए है कि इसके माध्यम से आपके अंदर परमात्मा की जिज्ञासा उत्पन्न हो, हमसे प्रश्न करें और फिर उस तक पहुंचे।
स्वामी जी, एक सवाल है जो मेरे जिज्ञासा बस पूछने का मन कर रहा है। भक्ति दो प्रकार के होते हैं, एक मूर्ति पूजा जिसमें प्रमुखता से राम और कृष्ण पूजे जाते हैं, और एक संत और सूफी। तो इसमें मूर्ति का संबंध नहीं है, तो हम चाहेंगे इस पर आप कुछ कहें। भक्ति दो प्रकार की नहीं होती, ठीक है। जहाँ कहा जाता है कि सगुण और निर्गुण भक्ति की जो बात कही जाती है, तो ये सगुण और निर्गुण है। तुलसीदास जी ने बड़ा साफ साफ कहा कि आंखों में सगुण, इस नेत्र से सगुण, और इन नेत्र को बंद करने के बाद निर्गुण, यानी अंतर हृदय में निर्गुण और आंख खोलने पे सगुण, ठीक है। तो जो उस अंदर में देखेगा वही तो सगुण को पहचान पाएगा। बिना निर्गुण के सगुण और बिना सगुण के निर्गुण का भक्ति नहीं हो सकता है। भक्ति वही है, सिर्फ सगुण की भक्ति नहीं हो सकती है और सिर्फ निर्गुण की भक्ति नहीं हो सकती है। आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण आए, भगवान श्री कृष्ण आए और अर्जुन उसके साथ रहे, ठीक है। उसकी सारी बात मानते रहे, नहीं भी मानते रहे, पूरा होते ही है ना, उसके साथ। लेकिन अर्जुन भगवान को नहीं जान पाया कि ये भगवान है, ठीक है। सगुण है, भगवान कृष्ण सगुण रूप में है उसके साथ में, ठीक है ना। लेकिन वो ये नहीं जान पाए, वो ये जान रहे हैं कि हाँ बढ़िया आदमी है, हाँ मतलब प्रभावशाली है, इनकी लीलाएं बहुत है, ये शक्ति संपन्न है, ठीक है, ये सारी चीजें जान रहा, लेकिन उसे भगवान नहीं समझ रहा। लेकिन जब भगवान ने उसे ज्ञान दिया, अंतर घट में ही जब उसने अपने आप को दिखा दिया, ठीक है ना, तो क्या हुआ, अंदर में निर्गुण और सामने सगुण। उसी कृष्ण के निर्गुण रूप को अंदर में देखा और उसी कृष्ण के सगुण रूप को बाहर देखा, है ना। तब वहां से भक्ति शुरू होती है। और फिर अर्जुन कहते हैं कि हमने जो आपको केशव कहा, हमने जो आपको ग्वाला कहा, आदि आदि शब्दों से जो संबोधित किया, इसके लिए हमें क्षमा करें। आज से आप ही मेरे पिता हैं, माता हैं, गुरु हैं, सब कुछ आप मेरे हैं, और जो कहिएगा मैं करने को तैयार, है ये नहीं। तो भक्ति ये है, भक्ति ये नहीं है कि हम मूर्ति पूजा का विरोध नहीं है। अगर आज मंदिर नहीं होता, याद रखिए कि अगर आज मंदिर नहीं होता तो आज सनातन धर्म नहीं होता, ठीक है। एक बार की बात, ये ऋषियों की देन है, और ऋषियों मुनियों संतों का जो भी कार्य है, जो भी लीलाएं हैं, अद्भुत है। वो जानते थे कि आने वाले समय में लोग भक्ति को आडंबर मान लेगा। मंदिर बनाया, मंदिर में आएंगे, मंदिर में पूछेगा कि भगवान विष्णु के 4 हाथ क्यों है, एक हाथ में शंख क्यों है, एक हाथ में कमल क्यों है, एक हाथ में गदा क्यों है, तो प्रश्न करेगा। तो मंदिर में जो पुजारी होंगे वह भगवान के वास्तविक तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें थी। तो मंदिर भगवान का प्रतीक है, ठीक है ना। मंदिर भगवान के पूजा करने का और भगवान तक पहुंचने का एक सशक्त माध्यम है, तो वो चिंतित हो गया, ठीक है। जैसे हम बच्चे में घोड़ा एक देते हैं, घोड़ा बना के देते हैं लकड़ी का बच्चे को खेलने के लिए, और उस घोड़े पर बिठा के चलाते हैं। जवान होने पर बच्चा उस लकड़ी के घोड़े पर नहीं खेलता, उसे असली घोड़ा चाहिए। वो नकली था, वो घोड़ा का प्रतीक था, मेरी हालत तो ऐसे है, ठीक है। तो उस घोड़े के प्रतीक से और सामने ही एक चढ़ करके आज वो असली घोड़े तक पहुंच गया। क्या वो बकरी हरी घास उसी प्रकार से मंदिर में जो भगवान है, मंदिर में जो शिला है, मंदिर में जो मूर्तियां है, वो भगवान का प्रतीक है, बकरी खा पाएगी, ठीक है। और उसकी भी सुरक्षा, उसकी भी सेवा हम तब कर पाएंगे जब हम वास्तविक भगवान को जानेंगे। नहीं तो आज मंदिर की स्थिति देखिए, मंदिर में लोग ताश खेलते हैं, मंदिर में लोग व्यसन करते हैं, मंदिर आज सुरक्षित नहीं है। हमारी माँ बेटियां मंदिर जाती हैं पूजा करने के लिए, सुरक्षित नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग जा नहीं पाते हैं। मंदिर तो पवित्र स्थल है, और जितने भी धार्मिक स्थल है, जितने भी, चाहे आप काशी की नाम ले लें, चाहे आप जहाँ का भी नाम ले लें, ठीक है, वो क्या है, वो तीर्थ स्थल कैसे बना, वहां महापुरुष आए, संत आए, ठीक है ना। उसके कारण से वो जगह पूजनीय हो गया, उसके कारण से वो जगह दर्शनीय हो गया, संतों का प्रभाव हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, वहां संत गए और अपने ध्यान से, अपने तप। आज बोध गया क्यों प्रसिद्ध है, बोध गया तो पहले भी था, आज भी है, तो पहले क्यों नहीं था, पहले नहीं था,
क्यों? क्योंकि वहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, वहां उन्होंने तपस्या किया था, वहां उसने ज्ञान को अर्जन किया। इसीलिए भगवान बुद्ध के कारण वो बोध गया प्रसिद्ध हो गया, जो ईश्वर के निकट रहता है ना। है, तो इसी तरह से कहते हैं। गया क्यों प्रसिद्ध है? तो गया संत ने इसलिए उनके प्रसिद्ध है भीतर कि माँ ईश्वर जानकी ने को वहां ध्यान अपने दिया, पितर को तर्पण ईश्वर किया की था। ज्योति का दर्शन तो कराया। महापुरुषों और जहां जहां गए वो वो तीर्थ हो गया। इसीलिए जो राजा संत था, जहां जहां जाते वो हैं वो निश्चिंत जगह हो तीर्थ गया। हो जाती है। अब तो राजा इसलिए क्या संतों की करता? महत्ता है, राज्य को भी ठीक है। भोगता और जब तक और आप साथ संत साथ के शरण जो में नहीं जंगल जाएंगे जहाँ पर था, तब जो तक जानवर थे, आप जीवन उसे के एक वास्तविक पिंजरा स्वरूप बनवा को के उसे बांध नहीं दिया। जान पाएंगे। वहाँ अगर एक आपको महल था जीवन को निर्माण जानना किया। है, अपने और आप को राजा ने जानना क्या है, कहा? हम तो दुनिया को जानने में दरिया लगे हरि हुए हैं, कृपा दुनिया किया, को पहचानने में वीर लगे दिया हैं, बधाए, दुनिया का कहे घटाव धरती में गुना सास भाग को करते रहते हैं। सोता अपने दिया बारे में जगाए। सोचिए, और जब तक अपने बारे में नहीं राजा ने सोचिएगा, कहा, अपने आज बारे में नहीं आज जानिएगा, मुझे एक संत ने ठीक है, उपाय तब तक बता अपना दिया, कल्याण जिससे नहीं कर आज मैं पाइएगा। ध्यान भी करता हूँ इसीलिए सुबह शाम। सत्संग कहता और है मैंने उस कि जंगल अपने बारे को में भी जानो, साफ करवा दिया। खुद को और सुधारो, मैंने अपने खुद इस को राज्य जगाओ, भी आनंदपूर्वक खुद भोग जगिए। रहा हूँ। और ये सत्संग हम भोगते कितना भी भोगते कर लें, समय बीता, व्यक्ति एक समय अगर आया खुद जगना कि नहीं राजा चाहेगा को यमदूत तो हम उसको कैसे जो जगा सकते हैं? मंत्री थे, जगना तो उसे सभी पड़ेगा, लेने आ गए। समझना कहने उसे लगे, पड़ेगा। चलो तो यहाँ से यही है इस सत्संग का तुम्हें उद्देश्य। जाना और होगा। गुरुदेव सबसे आशुतोष तो वो महाराज जी व्यक्ति का को कहना लेने है जब आ कि गए, आज जो संतप्त तो जीवात्माएं सभी हैं, हंसी आज तो पूर्वक त्राही राजा से त्राही मेल कर रही है ध्यान ये में दुनिया, बारूद के हरि ढेर पर जो खड़ी है, महादेव की हमेशा सोने युद्ध का जो वालों है सो की घंटा बजता रहता है कि कब क्या हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा। आज हमारे सोने बच्चे वाले घर से को बाहर भी निकलते हैं तो माताएं पिता जो है चिंतित रहती है कि बात वो क्या चल रही शाम थी? को घर वापस सकुशल लौटेगा राजा कि तो नहीं लौटेगा। हंसी-हंसी एक वर्ष पूरा कारण हो क्या गया है? देखकर जब जाने लगे तो राजा कारण है हंसते हुए जा कि रहा है। आज समाज मंत्री ने कहा, वैमनस्यता इतने पे चल राजा रहा को ले गए, है, सब सौहार्द रोते समाप्त हुए हो गए गया है। और आप एक ही हंसी घर में जा रही माता पिता भाई कहा, बंधु सब हैं, इसलिए लेकिन कि एक दूसरे से मिलते मंत्री नहीं, आप नहीं जानते हैं, एक ही घर में हैं, एक मैंने ही छत के जंगल नीचे की हैं, सफाई कर दी, वहाँ महीनों पर बात एक नहीं महल होती का है। निर्माण कर दिया है। कारण क्या है? अब मुझे क्या उसके चिंता? अंदर विवेक और नहीं है, सभी जितने उसके जानवर अंदर थे, दया सबने नहीं है, पिंजरे में उसके बांध अंदर दिया। जो सहिष्णुता है जानते वो हैं नहीं है। घटना क्या और ये समझाई? सारे मानवता समझाया? के जो गुण है ये सत्संग से घटना ही ये आए। कथा इसीलिए हमें सत्संग कुछ की समझा आवश्यकता रहा है। वो और ये वास्तविक सत्संग कि जब तक जीवन में उसने नहीं उस होगा लोक को भी तब तक संवार समाज लिया में और परिवर्तन इस लोक नहीं को होगा। भी ध्यान के द्वारा संवार लिया। तो कि यही अब संदेश उसको है। जाने में कोई दिक्कत नहीं सभी है, लोगों से क्योंकि अब आग्रह है जाएंगे कि तो आपके हम माध्यम भगवान के से पास जो लोग भी 84 इस चैनल लाख को जो देख है रहे वो हैं, हमें इसको सुन रहे हैं, भेजें। वो क्यों? सत्संग में क्योंकि आए, मुझे सत्संग को सुने उपवास का अर्थ और पता उसके चल मन में गया, जो ईश्वर की आध्यात्मिक प्राप्ति प्रश्न हो है गई। उसको जब पूछें, ईश्वर हमें संतुष्ट ज्ञान हो, दिलाता है उस ईश्वर तो का दर्शन 84 करें, अपने लाख जीवन को योनियों से धन्य करें। हमें बहुत बचाने बहुत का धन्यवाद। रास्ता दे देता है। स्वामी जी ने बड़े ही सरलता से इसलिए भक्ति महापुरुष के कहते मार्ग को हैं, समझाने का काम किया है। गुरु मंत्र इसके निमित्त लिए जो इनका तहे दिल से प्राणी बहुत बहुत ऊपर धन्यवाद ऊपर है। और हमें उम्मीद है कि अगर आप हनुमानगढ़ के अगर आसपास जितने भी हमारे ग्राम जीवन है में ईश्वर वहां से नहीं बिलोंग है करते हैं, तो आप हमारा यहाँ पे आचरण आने का काम कैसा करेंगे है? और कथा जैसे श्रवण करने का जो है सूअर काम क्या करेंगे करता और है? अपने जीवन को जो है सूअर सुदृढ़ एक तरीके ही से बार में और भी एक भक्तिमय दर्जन में बच्चे डालने को का जन्म देता काम है। करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अंतकाल एक नए ये स्पेशल उत्तर ब्लॉग में। सिमरे वीडियो देखने के लिए आप ऐसी सभी का चिंता तहे दिल में से जो बहुत बहुत भरे धन्यवाद।